नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का वीडियो देखेंगे। वो अभी पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि पार्ट 3 का नाम है मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन पार्ट का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा, शुक्राणु का जो संचलन है वह उनके पूंछ द्वारा होता है, इसलिए एक का राइट आंसर डी हो जाएगा पूंछ द्वारा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। तो यौन द्विरूपता कहलाता है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हिमोकोरियल आंकड़ा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। बिल्ली में, या कुत्ता में, या मानव में, या घोड़ों में। तो आप लोग याद रखिएगा, हिमोकोरियल जो आंकड़ा है वह मानव में पाया जाता है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा मानव में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 2018 में प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ महिला का पूरा जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है। यानी कि एक स्वस्थ महिला जो होती है उनके पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होती है। 4000 या 400 या 40 गो या 365 गो। तो आप लोग याद रखिएगा 4400 होता है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा 400। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो कोशिकीय गतियाँ होती है, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोशिकीय गतियाँ होती है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, किनके द्वारा संपन्न होती है। तो फैलोपियन नली में होती है। यानी स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन नली में होती है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा फैलोपियन नली में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नहीं 7 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे। यह प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का है गर्भाशय किससे संबंधित है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें गर्भाशय जो है वो किनसे संबंधित है। तो मादा स्त्री जन्म तंत्र से संबंधित है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मारुला कहलाता है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक्रोसोम कहते हैं, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा एक्रोसोम। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है। यानी सर्टोली कोशिकाएं जो है वह किन में होती है। तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में होती है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो कैपेसिटेशन कहलाता है, यानी कि 11 का राइट आंसर ए होगा कैपेसिटेशन। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट अस्तभाग इनमें कौन है। तो वायु कोष्ठिका है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा वायु कोष्ठिका। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अनुवांशिक कूट किसमें कितने कूट होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि अनुवांशिक कूट जो है ना वह इनमें कितना होता है, कितने कूट में होते हैं। तो आपको याद रखिएगा 64 में होते हैं, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा 64 में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्विगुणित संरचना होती है, इनमें द्विगुणित संरचना किन में होती है। तो युग्मनज में होती है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा युग्मनज में। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जिब्रेलिन इनमें कौन है। तो हार्मोन है, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा हार्मोन। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण बनाता है। तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मादा मानव
कि अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो अंडो उत्सर्ग कहलाता है। इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा अंडो उत्सर्ग। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि हम लोग को बताना है लीडिंग कोशिकाएं इनमें किस में पाई जाती है? तब वृषण के शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है। इसलिए 18 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? किस हार्मोन द्वारा अंड उत्सर्जन और उत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो FSH एंड LH के द्वारा होता है। इसलिए 20 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि आपको बताना है कि सर्टोली जो कोशिकाएं है वह किस में पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा वृषणों में पाई जाती है। और यह प्रश्न 2017 में पूछा था, दोनों पाली में पूछा था, और 2021 में भी पूछा था यह प्रश्न कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वृषणों में पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? मानव मादा में गर्भकाल है, यानी मानव मादा में गर्भकाल कितना दिन है? 30 दिन है, या 90 दिन है, या 9 माह है, या 7 माह है? तो आप लोग याद रखिएगा 9 माह है। इसलिए 22 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? कोरक की गुहा कहलाती है। तो कोरक की जो गुहा है वह सीलोम कहलाती है। इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीलोम। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है। इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अंडकोश में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, इनमें किन में? तो शुक्राणु जनन द्वारा करती है। इसलिए 25 का राइट आंसर ए होगा, शुक्राणु जनन द्वारा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन में करता है। इसलिए 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शुक्राणु जनन में। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? परिपक्व मादा युग्मक से बनने की क्रिया इनमें क्या कहलाती है? तो अंड जनन कहलाती है। इसलिए 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अंड जनन। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? तो रजोदर्शन कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, जो प्रथम आवर्त चक्र होता है ना, उसको रजोदर्शन कहा जाता है। इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? ग्राफियन पॉलीकल पाए जाते हैं, इनमें किस में? तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है ग्राफियन पॉलीकल। इसलिए 29 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन इनमें किन में होता है? तो कार्पसल ल्यूटियम से होता है। इसलिए 30 का राइट आंसर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, ठीक है? काहे कि चल छोड़ देते हैं, इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने देते हैं, क्योंकि 60 प्रश्न है इस वीडियो में, तो 30 जो आएगा वो पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे 73685601 जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।